नमस्कार दोस्तों, जय बिहार। साथियों, सम्राट चौधरी जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तब से मतलब कोई ना कोई उनके बारे में बातें निकल के सामने आ रही हैं और सब लोग यही पूछ रहा है कि उनकी डिग्री क्या है, वो कितने पढ़े लिखे हैं। और कामराज यूनिवर्सिटी से उन्होंने सर्टिफिकेट तो दिखाया। अरे वो क्या दिखाया, शायद यूनिवर्सिटी ने प्रसारित किया उस सर्टिफिकेट को, जो कि उसमें भी झोल झाल नजर आ रहा है। इसका श्रेय जाता है प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर जी ने चुनाव के पहले से ही, मतलब चुनाव के पहले से क्या, जब से जनसुराज पार्टी बनी हुई है उसी वक्त बता दिया था कि सम्राट चौधरी कौन है, क्या है। इनके दो दो नाम हैं, ये पहले राकेश कुमार थे, फिर सम्राट चौधरी बने। मतलब इनके बारे में एक एक बातें बताई जनता को। अब भाजपा को सोचना है कि भाजपा कहती है कि हम लोग साफ सुथरे लोगों की पार्टी हैं, लेकिन भाजपा में अगर देखा जाए तो 90% करप्ट लोग हैं। और बिहार में जितने भी लोग हैं, सम्राट चौधरी हैं, ये भी क्रिमिनल माइंड के हैं। इनके ऊपर भी 7 हत्या का केस चल रहा है, 7वां भी पास नहीं है। और ये कामराज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। तो इनका लेखा जोखा जो है ना, प्रशांत किशोर जी खोल के रख दिया। जैसे कि उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव क्या है, तेजस्वी यादव के बारे में भी उन्होंने बोला। अब इनके जितने भी नेता हैं बिहार में, लीडर हैं, पहले तो यहाँ पे नेता अगर कहा जाए तो कोई नहीं है, सब गुंडे माफिया हैं। तो प्रशांत किशोर जी एक और फाइल खोलने वाले हैं। अब वो फाइल कौन सा होगा, उसमें क्या लिखा है और क्या उजागर करने वाले हैं प्रशांत किशोर जी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रशांत किशोर जी जब से आए हुए हैं, इन लोगों के जिंदगी में शनि का आगमन हो चुका है। तो ये लोग जो है ना, ये लोग एकदम करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, और इनको बिहार में मुख्यमंत्री बना दिया गया है। अब एक करप्ट को और अनपढ़ को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो फिर उससे क्या उम्मीद की जा सकती है, आप लोग सोच सकते हो। लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर जी ने जो भी कुछ कहा है, चलिए जानते हैं प्रशांत किशोर जी से ही और देखते हैं उनके वीडियो को कि वो उन्होंने क्या कुछ कहा है। सम्राट चौधरी जी किस तरह के व्यक्ति हैं, उनका चाल चरित्र चेहरा क्या है, ये हम आज कुछ नहीं बोल रहे हैं। चुनाव से पहले जनसुराज ने बिहार की जनता को बताया है, ये स्पष्ट किया है कि भाई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है किसी को पता नहीं है। इनका नाम राकेश कुमार है, राकेश कुमार मौर्य है या सम्राट चौधरी है, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग अपने दस्तावेजों में इन्होंने अलग अलग नाम और उम्र बताया। बिहार की जनता को ये नहीं पता है कि उनका मुख्यमंत्री 1981 में जन्मा या 1968 में जन्मा, क्योंकि एक जगह उन्होंने कहा कि मेरा जन्म 1981 में हुआ है, इस वजह से हमको जेल से बेल मिल जाए, हुआ भी यही। और आज अपने एफिडेविट में वो बता रहे हैं कि हमारा जन्म 1968 में हुआ है। इसी तरह उनके शिक्षा को लेकर भी बात है। उन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा कि हम 7वीं पास है और किसी दूसरे एफिडेविट में लिख दिया कि हम अमेरिका से डिलीट किए हुए हैं। इस हत्या के लिए वो अभियुक्त थे। मैंने पहले भी कहा है और आपको दोहरा देता हूं, सम्राट चौधरी को किसी अदालत ने बरी नहीं किया है, उनको उस केस से मुक्ति नहीं मिली है। सिर्फ उनके नाबालिग होने के वजह से, ऐसा उन्होंने दावा किया कि मैं 14 साल मेरी उम्र है, इस वजह से उनको वो राहत मिली। मैंने उदाहरण देके भी बिहार की जनता को समझाया था। दिल्ली में निर्भया का रेप केस हुआ था, उसमें जो लोग अपराधी थे, जो रेप के अपराधी थे, उसमें से ज्यादातर लोग नाबालिग थे। उनको छोड़ दिया कोर्ट ने, क्योंकि देश का ऐसा कानून है, देश का कानून है कि बच्चे से अगर अपराध हो जाए तो उसको सुधरने का मौका मिलना चाहिए। उसी कानून का लाभ उठाकर सम्राट चौधरी जी जेल से बाहर आए, इनको कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। कुछ लोग बता रहा है कि कुशवाहा समाज के लोग बहुत खुश हैं कि उनके समाज का कोई आदमी मुख्यमंत्री बना है। तो मैं बिहार के कुशवाहा समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं
कि भाई जिन 7 लोगों की हत्या की गई वो भी तो सातों के सातों लोग कुशवाहा समाज के लोग ही थे। तो ये सारी बात धनसुराज ने आज नहीं कही, चुनाव के बहुत पहले मैंने बताया। लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया है तो इसका दोष सम्राट चौधरी पर नहीं है, इसका दोष उन लोगों पर है जिन लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना है, अमित शाह को जवाब देना है, और बिहार में बीजेपी का झंडा उठाने वाले हर उस व्यक्ति को जवाब देना है कि चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाली भाजपा, उसने कैसे व्यक्ति को बिहार का मुखिया बनाया है, और तुम लोग धर्म के नाम पर मोदी मोदी का नारा लगाकर पूरे बिहार को बरगलाकर भाजपा को वोट दिलवाए हो। तो ये भाजपा के वोटरों को जवाब देने का समय है। सम्राट चौधरी खुद से मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, उनको मुख्यमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह ने बनाया है, और मोदी जी और अमित शाह को ये ताकत भाजपा के अंधभक्तों ने दिया है। तो बिहार के अंधभक्त ये जान लें कि अगर भाजपा का आपने वोट दिया है, भाजपा को दिलाया है, तो अब भोगिए। अब आपका लड़का गुजरात में जाकर मजदूर बनेगा और 7वीं फेर सम्राट चौधरी आपके नेता और मुख्यमंत्री रहेंगे। आप लालू यादव को कहते हैं जंगल राज, तो भाई ये तो लालू यादव के ही पार्टी के हैं, अब कैसे गले से नीचे उतर रहा है? तो जैसा कीजिएगा वही पाइएगा, गलत बोइएगा तो गलत ही पाइएगा, बोइएगा बबूल तो आम नहीं खाइएगा। ये बिहार के लोगों की नियति है, जो हमने आपने बिहार के लोगों ने अपने लिए तय किया है। हम लोगों ने तय किया है कि गुजरात का आदमी गुजरात फैक्ट्री का मालिक रहेगा और बिहार के हजारों बच्चे उन्हीं फैक्ट्रियों में मजदूर रहेंगे। ये आपने हमने बिहार के लोगों ने अपने बच्चों के लिए तय किया है, तो हम लोग के बच्चों को वो भुगतना ही पड़ेगा।